नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जब आप सोचते हैं ना कुछ फार्मेसी स्टार्ट करने का, फार्मेसी खुद की शुरू करे या फ्रेंचाइजी करे, इसका क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपकी चॉइस है। ये खुद का करने जाएंगे तो फ्रीडम थोड़ा मिलता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको खुद करनी होगी, नंबर ऑफ कस्टमर आपको ही जनरेट करने होंगे, ब्रांड्स की आपको फ्रीडम मिलती है। बट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, बना बनाया एक मॉडल आपको दिया जाता है जहाँ पे द ब्रांड विल टेक केयर ऑफ योर प्रमोशन, और इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है। बट आपको कुछ स्ट्रैटेजीज करने की या कस्टमर जनरेट करने के लिए एक्टिविटीज़ की थोड़ी ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ पे आपको वो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दो अलग अलग डोमेन है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको खुद की फार्मेसी स्टार्ट करनी है या आपको फ्रेंचाइजी लेनी है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी की सोचते हो कि फ्रेंचाइजी लेनी है, तो देखिए फ्रेंचाइजी में तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी है। जैसे कि एक एलोपैथिक में फ्रेंचाइजी की बात करें तो उसमें अलग है, जेनेरिक की फ्रेंचाइजी वो अलग देते हैं, आयुर्वेदिक की फ्रेंचाइजी वो अलग है, होम्योपैथिक की भी फ्रेंचाइजी वो अलग है। तो कौन सी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करें ये आपके ऊपर है। लेकिन फ्रेंचाइजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी फ्रेंचाइजी का मॉडल डिसाइड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी या आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप फाइंड आउट कर सके कि आपके लिए बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि वेरियस फ्रेंचाइजीज हैं। तो फ्रेंचाइजी आप पहले तो देखेंगे कि चलो मुझे सस्ता सुंदर करनी है, संजीवनी फार्मा करनी है या फिर वेलनेस करनी है, ये एक टॉप फ्रेंचाइजीज है फार्मा में, राइट। या फिर जेनरिक में करेंगे तो जेनरिक आधार है, ओके, जेनमेड है, ओके। तो इसमें बहुत सारी और भी है, और आयुर्वेदिक में भी अलग है। तो उन सारे लोगों को कॉल करोगे तो सारे लोग अच्छे ही बताएंगे, राइट। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी करें फिर भी। तो देखिए, सबसे पहला अगर आप फ्रेंचाइजी डिसाइड करते हैं ना, तो फ्रेंचाइजी जो दे रहे हैं ना, वो उन्होंने कहाँ कहाँ पे फ्रेंचाइजी दे दी है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए, रियलिटी चेक कीजिए कि ये फ्रेंचाइजी किस तरीके से ऑपरेट होती है। इससे क्या पता चलेगा, आपको मालूम है कि ये इसकी लिमिटेशन क्या है, ये पता चलेगा। इनका सपोर्ट क्या रहता है, मतलब सच में ये आपको सपोर्टिव काम करते हैं, या फिर बहुत बार ऐसी फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर ली उसके बाद सपोर्ट देना नाम ही नहीं है। आप कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं होता, ईमेल करते हैं, रिप्लाई नहीं आता, बहुत बार ऐसा होता है, पैसा स्टक होता है आपका, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। फ्रेंचाइजी लेनी भी है ना, तो जेनरिक भी लेनी है ना, 4-5 लाख रुपए लगते हैं, और अगर दूसरी लेनी है तो आपको और भी लगेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए पहले सपोर्ट देखिए, उससे पहले रियलिटी में देखिए कि ये फ्रेंचाइजी सच में वर्क करती है कि नहीं। दूसरी जो चीज़ आपको देखनी है वो है सप्लाई चेन। कि मान लो आपके पास कोई मेडिसिन शॉर्ट है, ऐसा होता है, और हमेशा होता है, और रोज़ होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास जितने जितने कस्टमर आएंगे सारे लोगों की जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जब भी कस्टमर आता है वो शॉर्ट हो ही जाएगा कोई ना कोई मेडिसिन। तो वो कब आता है मेडिसिन, मान लीजिए आपने ऑर्डर कर लिया। अब ऑर्डर आप यहाँ पे अपने रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर से तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का शॉप है। तो आपको वो फ्रेंचाइजी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डायरेक्टली इनके हेड ऑफिस में कॉल करना होता है, और वहाँ से ऑर्डर निकलेगी। अब ये देखिए कि एक ऑर्डर कितने दिन के बाद पहुँचती है, और एक बार ये भी देखनी है कि ये ऑर्डर रेगुलरली आप देंगे या हफ्ते में देंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हफ्ते में एक ही बार ऑर्डर देना है, ऐसा होता है, या हफ्ते में 3 दिन ही ऑर्डर देनी है, ऐसा होता है, या रोज़ ऑर्डर दिया तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पहुंचेगा स्टॉक, क्योंकि इनके हेड ऑफिस एक जगह पे होते हैं और आउटलेट एक जगह पे होता है, दूसरे स्टेट में होता है। तो वो ट्रांजिट में टाइम जाता है, ऑब्वियसली टाइम तो जाएगा ही, उनका नेटवर्क नहीं रहता। कई कबार क्या होता है, मास्टर फ्रेंचाइजी इनकी अगर होती नहीं है तो दिक्कतें आती है। मास्टर फ्रेंचाइजी मतलब इनके डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी के डिस्ट्रीब्यूटर। इससे क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन फ्रेंचाइजी के तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करके मेडिसिन लेके आ सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है। इसके लिए सप्लाई चेन देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके शॉप के कस्टमर जनरेट करने के लिए ये क्या करते हैं, कैंपेन्स अरेंज करते हैं, ऑनलाइन कुछ एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये कितना इफेक्टिव होता है।
क्योंकि बहुत बार ये होता है कि रियलिटी में लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम करेंगे, वो करेंगे, इतना डेटा है हमारे पास, गूगल से डेटा लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि इतना पोटेंशियल है, लेकिन सच में ग्राउंड लेवल को जाके लोगों से मिलना होता है, कैंपेन्स अरेंज करनी होती है, लोगों को बुलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। ओके, इसके बाद ही नंबर ऑफ कस्टमर जनरेट होते हैं। आपके मेडिकल स्टोर का ब्रांड बनाना ये इजी नहीं है, बहुत कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में आपको अगर आगे जाना है तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा, मोर देन अगर कोई अभी जो सर्विसेज दे रहा है उससे भी आगे जाके सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो ऐसा सपोर्ट आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लीजिए कि ये जो टीम आ रही है ना, इनकी क्या होती है, मार्केटिंग की टीम अलग रहती है, अकाउंटिंग की टीम अलग रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव की टीम अलग रहती है। तो जो टीम आपके पास आ रही है वो लोग कितने एजुकेटेड है, उन्होंने कभी रिटेल स्टोर चलाया कि नहीं, या खाली एमबीए करके आए, ये भी देख लीजिए। ग्राउंड लेवल की रियलिटी मालूम होनी चाहिए, उन्होंने काम करना होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर रिटेल में, होलसेल में काम करता है तो उसको पता चलता है कि किस तरीके से नंबर ऑफ कस्टमर जनरेट हो सकते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिन देख लीजिए। अब देखिए मार्जिन कितना होना चाहिए। जनरली 22% आपको जनरल मार्जिन मिलता है अगर आपने फ्रेंचाइजी नहीं ली, खुद का चालू किया। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो ये डिपेंड है, आपको 20, 25, 30% तक भी मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट कंपनी से स्टॉक उठाती है, वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता, तो ये जो सारा मार्जिन है वो आपको देने की कोशिश रहती है इनकी। तो मार्जिन देख लीजिए, बेसिक मार्जिन कितना है ये देख लीजिए, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट स्कीम जो प्रॉपर देते हैं कि नहीं, मार्केट में चल रहे वही देते हैं कि नहीं, या जो स्टॉक आ रहा है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए, लॉन्ग एक्सपायरी का होना चाहिए। तो चलो एक 6 महीने की एक्सपायरी है तो वो लेके आए तो वो तो लॉस ही हो गया ना, क्योंकि एक दिन में कस्टमर थोड़ी जनरेट होता है, कई कबार 6-6 महीने लगते हैं, तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद आगे क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है लेकिन उसकी अगर जिम्मेदारी वो ऑर्गेनाइजेशन या जो फ्रेंचाइजी देने वाले नहीं लेंगे तो कंप्लीटली आपका लॉस है। इसके लिए ये भी देख लीजिए। बहुत बार मैंने ये देखा है कि 6 महीने तक आपको कुछ वैलिडिटी रहती है, पहले 6 महीने जो स्टॉक है आपका वो अगर एक्सपायर होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो पहले 6 महीने तो ठीक है, लेकिन आगे भी आपको सपोर्ट मिलना ही चाहिए। ठीक है, रिप्लेस नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपायरी रिटर्न देके उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनी जाए या फिर रिप्लेसमेंट, जो भी पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से वो करना चाहिए। इसके बाद आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे होना चाहिए, रोड पे लोकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल के नज़दीक लोकेशन होना चाहिए। अरे होना चाहिए, लेकिन इसमें रेंट कितना जाता है। खुद की दुकानें तो ठीक है, लेकिन रेंट 20,000, 30,000, 40,000। अब देखिए इतना रेंट अगर आप देने लगेंगे तो इतना आपको रिटर्न भी मिलना चाहिए, राइट। तो इसके लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि आपका लोकेशन अच्छा उन्होंने फाइनलाइज कर लिया, क्योंकि लोकेशन देखने के लिए भी एक टीम रहती है इनकी। अगर आपका लोकेशन अच्छा होता है तभी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राउड होना चाहिए तभी कस्टमर जनरेट होंगे, ये भी है। ओके, लेकिन लोकेशन अच्छा होगा तो आपका एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होगा, तो उसका एनालिसिस आपको करना है, ये आपको फ्रेंचाइजी देने वाले नहीं बताएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई कस्टमर की और वो मेडिसिन या वो ब्रांड उस फ्रेंचाइजी के पास है ही नहीं। बहुत बार होता है ऐसा, कभी नहीं होगा कि दुनिया में जितने ब्रांड है वो सारे उस फ्रेंचाइजी के पास होंगे, नहीं होगा। तो उस समय क्या पॉलिसी है, क्या ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करना अलाउ करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो मेडिसिन देते हैं ये कई कबार जेनरिक में ये मैं बोल रहा हूँ, क्वालिटी मेडिसिन से क्या देखिए, जीएमपी अप्रूव्ड प्लांट से होनी चाहिए, पैकिंग अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट चलेंगे। या फिर कोई पीसीडी कंपनी है, जेनरिक की कंपनी है, वो उन्होंने स्टार्ट कर ली। देखिए अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है नहीं ना तो कस्टमर को कितना भी डिस्काउंट दो, 100% डिस्काउंट दिया ना, लोग नहीं आएंगे। क्वालिटी नहीं है तो क्या आएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का गोल। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आई है, कम इन्वेस्टमेंट में दे रही है और फिर भाग जाएगी, मार्केट से गायब हो जाएगी, ऐसी है या लॉन्ग टर्म चलने वाली है, ये देख लीजिए। कंपनी के फ्यूचर गोल्स देख लीजिए, कंपनी के लोग देख लीजिए, विजन देखिए कंपनी की, क्योंकि अगर लॉन्ग विजन से चलने वाली कंपनी है ना,
हेल्दी मार्जिन देगी, मार्जिन ज़्यादा नहीं देंगे, नॉर्मली हेल्दी मार्जिन देगी, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होंगे, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, सप्लाई चेन अच्छी होगी, और साथ में कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए उनके खुद के ऐप भी कई कबार होते हैं, ये एक एक्सपीरियंस अलग मिलता है। जैसे कि वेलनेस फॉरएवर, सस्ता सुंदर, मैंने जो बताया ना, उनकी खुद की एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन से कस्टमर डायरेक्टली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, आपके स्टोर पे ही ऑर्डर जाएगी, राइट। तो मतलब ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। उनका कॉल सेंटर भी अलग है, जहाँ पे कॉल लगा के वो पूछ सकते हैं क्वेरी। सो लाइकवाइज कंपनी की विजन अगर लॉन्ग है ना, कुछ नया सोच रही है, मार्केट में नया अपडेट्स लेके आ रही है, कस्टमर जनरेट के लिए काम कर रही है आपके, और कंपनी भी ग्रो होना चाहती है, देन ओनली यू कैन गो विद दैट काइंड ऑफ द फ्रेंचाइजी। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और यही आप अप्लाई भी करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड बिजनेस हो, करियर हो, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें।